आज एक ऐसे युवा की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने ऐसी स्थिति देखी है जो शायद कोई देखना नहीं चाहता है। कि हमारे घर में चावल भी नहीं था और सरकार की योजना थी कि हर बच्चे को प्रति बच्चे को 3 किलो चावल दिया जाता था। तो उस दिन मुझे याद है कि मैं चावल लेने के लिए गया था, ठीक है, और चावल लेकर आए और उसके बाद हमारे घर में चावल बना है और फिर हम लोगों ने चावल, नमक और प्याज के साथ उस दिन अपनी भूख मिटाई। तो एक इलेक्ट्रीशियन के पास मैंने वर्क सीखने गया था वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का, तो बट मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर धीरे से मैंने दूध बेचने का काम स्टार्ट किया। आपने बोला कि आप अभी जो है खुर्सीपार के कॉलेज के जो है चेयरमैन हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के आप जो है चेयरमैन होंगे। तो वो सफ़र कैसे अचानक आप उस जगह पर स्विच किए? मैं जिस कॉलेज में लेटर लेकर गया था बच्चों के मुद्दे के लिए, उसी कॉलेज में मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बना। तो मैंने धीरे धीरे ट्यूशन इंस्टीट्यूट चालू किया और जब मैंने चालू किया तो लोगों की काफ़ी आलोचनाएं मुझे झेलनी पड़ी कि तुम कैसे पढ़ाओगे, ऐसा है वैसा है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेस चल रहे हैं, कमज़ोर हो चुके हैं? लेकिन जीवन में चमत्कार सिर्फ आपके कर्मों के द्वारा होता है। चमत्कार कभी भी ज्योतिष से नहीं हो सकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज एक ऐसे युवा की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने ऐसी स्थिति देखी है जो शायद कोई देखना नहीं चाहता है। घर घर जाकर पहले दूध दिया करते थे और अब जो है एक अच्छे कॉलेज के जो है चेयरपर्सन है। इस बीच में ना जाने कितने संघर्षों का उन्होंने सामना किया होगा और ना जाने कैसी कैसी परिस्थिति देखी होगी, लेकिन फिर भी जो है हार ना मानते हुए आज वो इस जगह पर है। आज इसी युवा की कहानी जो है हम आपको बताने जा रहे हैं और जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि कैसे जो है इनकी इस सफ़र की शुरुआत हुई और आज एक कॉलेज के चेयरमैन हैं, पर इसकी जो शुरुआत है उस पर हम जाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। जी नमस्कार, मेरा नाम बी अप्पल राजू है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खुर्सीपार का चेयरमैन हूँ और इस छोटे से कारवां पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। खुर्सीपार में मेरा जन्म हुआ है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से हमारे खुर्सीपार के वहीं से मैं पढ़ा हूँ। और जब मैं क्लास 8 में था तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, विपरीत परिस्थितियाँ थी। और उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर में चावल भी नहीं था और सरकार की योजना थी कि हर बच्चे को प्रति बच्चे को 3 किलो चावल दिया जाता था। तो उस दिन मुझे याद है कि मैं चावल लेने के लिए गया था, ठीक है, और चावल लेकर आए और उसके बाद हमारे घर में चावल बना है और फिर हम लोगों ने चावल, नमक और प्याज के साथ उस दिन अपनी भूख मिटाई थी। फिर उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद मेरे पढ़ाई का बोझ मेरे घर वालों पर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे गर्मियों की छुट्टी में 9th की जब मैं 9th में था तो एक इलेक्ट्रीशियन के पास मैंने वर्क सीखने गया था वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का, तो बट मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर धीरे से मैंने दूध बेचने का काम स्टार्ट किया और इतनी ठंडियों का समय रहता था और एक युवा होने के नाते मेरे भी मन में रहता था कि मैं अपनी भी बहुत सारी खुशियाँ उसको पूरी करूँ, पर उन सारी चीज़ों को छोड़कर मैं सुबह निकल जाता था, सुबह 4 बजे दूध बेचने। सुबह 4 बजे से? बिल्कुल, सुबह 4 बजे। और बहुत ठंड हुआ करती थी और बर्फ़ में दूध आता था और उस बर्फ़ से दूध को निकालकर कैरेट्स में भरकर साइकिल पर लोड करके 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था। ये कब की बात होगी? ये लगभग आज से 9-10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले की बात है। फिर दूध बेचते बेचते मैंने ये देखा। कितने वर्ष के रहे होंगे उस समय में? उस समय मैं क्लास 9th में। क्लास 9th में आप ये कर रहे थे? क्लास 9 से मैंने स्टार्ट किया था। बट अंदर से कुछ इच्छा अलग ही थी, समाज में कुछ करना है और मान सम्मान प्राप्त करना है। बट बहुत सारी आलोचनाओं का मुझे सामना करना पड़ा। उस बीच में ये हुआ कि जो लोग मुझसे दूध खरीदने आते थे तो कभी अब्यूसिंग वर्ड्स यूज़ कर लेते थे। बट मुझे लगता था कि मैं बुरा नहीं हूँ, मेरा समय बुरा है जी। और कभी भी इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है और समय हमेशा बदलता है और उसको बदलना आपके हाथों में होता है। फिर मैंने धीरे से दूध बेचने के साथ साथ न्यूज़पेपर की एजेंसियों में भी काम किया। शाम को जो है हाईवे चैनल न्यूज़पेपर होता है, उसकी न्यूज़ एजेंसी को मैंने रन किया काफ़ी अच्छे तरीके से। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। ग्रेजुएशन को पूरा करते करते मुझे लगा मुझे एज अ शिक्षक
जाना जाना चाहिए समाज में। तो मैंने धीरे धीरे ट्यूशन इंस्टीट्यूट चालू किया। और जब मैंने चालू किया तो लोगों की काफ़ी आलोचनाएं मुझे झेलनी पड़ी कि तुम कैसे पढ़ाओगे, ऐसा है वैसा है। बट मैंने उस चीज़ को ठाना और एक बच्चे के साथ वो जो कारवां है वो स्टार्ट किया और वो बहुत सक्सेसफुली मैंने उसको कंप्लीट किया। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हैं उनमें सर से अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास में से देखें? ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स होंगे और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास से पढ़कर निकल चुके हैं। और बहुत अच्छी बात ये रही कि ये सफ़र मैंने जब तय किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया था, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक जो है मतलब अलग अलग मल्टी आपने काम किए हैं अलग अलग। जी, न्यूमरोलॉजी हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, साथ ही साथ प्राणायाम की बहुत बारीकियों को मैंने सीखा। क्योंकि कहा जाता है कि सफल होने के लिए 3 अलग अलग स्तर पर आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। पहला तो है कि मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, साथ ही साथ मेंटली, यानी कि आपको उन चीज़ों को बैलेंस भी करना आना चाहिए, तब कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो मैंने हर जगह से अपने आप को परफेक्ट किया। मुझे एक टाइम याद भी है कि मैं क्लास 10 का था, जब वॉलीबॉल खेलने जा रहा था। तो वॉलीबॉल खेलने जाते समय मैं वहाँ पर गिर गया था और 2-3 बार ये मेरे साथ हादसे हुए थे। तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें मिर्गी है क्या? तो मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ ऐसा क्यों बोलते थे? मतलब ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि थोड़ा सा मैं हेल्थ वाइज बहुत कमज़ोर था। तो हाँ जी। तो फिर मैंने इस चीज़ को ठीक किया, आयुर्वेद का सहारा लिया और बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उसका बहुत बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिला। आपने बोला कि आप अभी जो है खुर्सीपार के कॉलेज के जो है चेयरमैन हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के आप जो है चेयरमैन होंगे। तो वो सफ़र कैसे अचानक आप उस जगह पर स्विच किए? एक दूध बेचने वाले भैया, फिर उसके बाद में फिर आपका न्यूज़पेपर के बाद में टीचर, आप जैसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद में फिर चेयरमैन कैसे? वो पद कैसे आपने लिया? मुझे लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उस पर अपना 100% दिया और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे टीचर बनने के साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी को लगभग 10 साल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। उसके बाद मैंने इसे क्या किया कि अपने दोस्त यार पर सब पर इम्प्लीमेंट किया और उस पर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। देखो, एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसको यूज़ करने से जीवन में चमत्कार हो जाता है करके, लेकिन जीवन में चमत्कार सिर्फ आपके कर्मों के द्वारा होता है। चमत्कार कभी भी ज्योतिष से नहीं हो सकता। ज्योतिष एक ऐसी राह है जिससे आपको भगवान से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। जब कभी कोई सफल होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का श्रेय होता है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरी माँ को और दूसरा मेरे आइडल जिनका आज जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद को। उनके हर एक वर्ड्स, हर एक बुक्स को मैंने रीड किया और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने एक वर्ड कहा था, शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। तो मैंने उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मैं चाहता था कि मुझे कोई भी लाइफ में आगे से कमज़ोर ना समझे। और ये भी कहा जाता है कि कभी भी व्यक्ति कमज़ोर पैदा होता है लेकिन जीवन भर कमज़ोर ही मर जाए, ये उसकी दुर्बलता होगी। जी बिल्कुल, मतलब एक हिसाब से अगर बोला जाए तो जैसी स्थिति आप चाहते हैं वैसी सोच रख लीजिए। जी बिल्कुल। मतलब जैसे आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होना जो है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। ये एक यूनिवर्स में घूमता है क्या ये सब चीज़ें? जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी है, जानते हैं, तो ऐसा होता है क्या आप जो सोच रहे हैं वो आपके आसपास घूमने लगता है, आप चाहने लगता है, इसलिए बोलते हैं आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। मैं इसका आपको रियल एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए रायपुर, यूपीएससी की तैयारी आपने की है? जी हाँ, मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि कहा जाता है कि भगवान ने हर किसी को एक चीज़ के लिए बनाया है। जी। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आए, सभी का 100% रिजल्ट रहा। इसके पीछे एक रीज़न भी था कि मोटिवेशन, यानी कि जब मैं अपना मोटिवेशन देता था और बहुत सारे ऐसे शब्द होते थे जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते थे, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत कमज़ोर भी थे बट वो फाइनली क्या हुए, उस एग्ज़ाम्स को क्लियर करे। और मैंने देखा कि ये मोटिवेशंस जो है लोगों की लाइफ में चेंज कर रहा है ना। तो हर व्यक्ति जो है एक विशेष कार्य के लिए पैदा होता है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आप किसी एक फील्ड में सक्सेस नहीं हुए हैं तो दूसरे फील्ड में आप सक्सेस नहीं होंगे। ओह जी।
मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो है बच्चों के लिए काम करते हैं, युवाओं के हित में काम करते हैं। जी। तो उनके लिए किस प्रकार से आप काम करते हैं और आगे आप क्या कुछ अपने करियर में और करना चाहते हैं? क्योंकि आप जिस हिसाब से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आपकी सोच शुरू से ही आगे बढ़ने वाली रही है। जी। तो क्या कुछ अभी आपका विचार है इस पूरे चीज़ों को लेकर? जब मैंने देखा कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा बच्चों के ऊपर, तो मैं अभी आगे चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो इस परिस्थिति में है और लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके सामने कोई भी विडंबना आए, उसका सलूशन मेरे द्वारा उसको मिलना चाहिए। अब साथ ही साथ युवाओं की बात रही, जैसे मुझे खुर्सीपार गवर्नमेंट कॉलेज का जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरा पहला प्रयास ये रहा कि जो अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों का जो है एग्ज़ाम फॉर्म छूट गया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उससे मैंने क्या है कि यूनिवर्सिटी जाकर स्वयं द्वारा रजिस्ट्रार से ये अनुरोध किया गया कि इतने सारे बच्चों का जो है एग्ज़ाम फॉर्म छूट गया है, और उसके लिए मैंने प्रयास किया और उस प्रयास में मुझे सफलता मिली। इसी तरह कॉलेज स्तर पर भी जो बच्चों का मैं बेहतर कर सकता हूँ किसी भी स्तर पर, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो आपका शैक्षिक स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर, यदि मेरे माध्यम से किसी एक बच्चे का भी जीवन बदलता है तो मेरे लिए वो सौभाग्य होगा। लगातार गोल आपके जो हैं बच्चों की तरफ हैं, युवाओं की तरफ है, तो आगे आप और क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसे कि आपने बोला, तो आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं अब? जी देखिए, फ़िलहाल तो जो अभी मेरा वर्क है एज अ एस्ट्रोलॉजर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। दिल्ली हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ के क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं। बहुत सारे यूथ हैं जो परेशान रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरह से। जैसे मैंने भी खुद सीजी व्यापम का जो लेखापाल का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, ठीक है। ऑल ओवर स्टेट में मेरा 13th रैंक रहा है, ठीक। तो उसके साथ साथ मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी को उन पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन लाइफ को चेंज करने के लिए वो ज़रूर राह दिखा देगा जिस राह पे आपको चलना है। तो एक एस्ट्रोलॉजी हो गया, और साथ ही साथ मुझे जो दायित्व दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, उस दायित्व को मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगा, ताकि उन सभी लोगों को खुशी महसूस हो कि जिसे ये दायित्व दिया गया है उसने पूरी तरह और पूरी जिम्मेदारी से दायित्व को पूरा किया है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेस चल रहे हैं, जी। कमज़ोर हो चुके हैं? जो आपने जैसे जिस बात शुरुआत में ही बोली कि आपको 3 रूप से जो है स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, लेकिन लोग आज सबसे मेन तरीका जो होता है मानसिक तौर पर पूरी तरीके से जो है कमज़ोर हो चुके हैं, उन युवाओं के लिए क्या कुछ बोलेंगे? क्या सॉल्यूशन आप उनको देंगे? जी, जैसे मैं भी जब छात्र था, ठीक है, और आज जीवन भर हर व्यक्ति छात्र ही होता है। उसके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं जिससे वो सीखता है। जब मैंने देखा कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि हम लोग वर्क जो है वो कम करते हैं और आशाएं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ले लेते हैं। तो ये जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। तो जैसा टारगेट है उस तरीके से वर्क किया जाए, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। और दूसरा चीज़, अगर किसी विपरीत परिस्थितियों में हैं और आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो शिखर पर है वो शून्य से ही अपना सफ़र प्रारंभ करता है। तो धैर्य रखना है और प्रयास करते रहना है। और दूसरा चीज़ कि लक्ष्य ज़रूर निर्धारण करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 83% लोग बिना लक्ष्य के अपना जीवन गुजारते हैं, और 12% लोग जो हैं वो लक्ष्य अपने दिमाग में रखते हैं, और केवल 4% लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य को अपने दिमाग में लिखने के साथ साथ कागज़ पर भी लिख के रखते हैं, और साथ ही साथ उसके अपने लाइफ में हर जगह उसे महसूस करते हैं। तो लक्ष्य इसी तरह प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहले आपको लक्ष्य को निर्धारण करना है। जिस तरह एक चिट्ठी किसी को भेजना हो तो उसमें एड्रेस लिखा होता है, ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में किस ओर जा रहे हैं उसका पहले से निर्धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सही दिशा में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें एक सवाल और मैं जोड़ूंगी, जैसे कि आप एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने बहुत सारे काम जो है बारी बारी किया, एक गोल मतलब जो डिसाइड करने के अलावा आपने हर एक एक्टिविटीज़ को जो अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। बच्चे क्या ऐसे हो सकते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि कोई, या फिर ऐसा बड़े बुजुर्ग बोल जाते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ, बिल्कुल वो लक्ष्य को ध्यान दो और उसी लक्ष्य में काम करो, उसी लक्ष्य को करो, काम मिलेगा। क्या इंसान मल्टी चीज़ों को लेकर उस लक्ष्य को ले जा सकता है? ये अक्सर सवाल उठता है युवाओं में।
कोई पढ़ रहा है तो कोई पढ़ रहा है, खेल रहा है तो कोई खेल रहा है, सिर्फ उस हिसाब में। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपने पहले से डिसाइड करके रख लिया है कि कोई गोल आपको अचीव करना है, तो वो अपने माइंड में ज़रूर रखिए कंटिन्यू। वो एक हॉबी के रूप में आगे चलकर हो सकता है आपके प्रोफेशन में तब्दील हो जाए। जैसे मैंने लगभग 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी की जो है बुक्स रीड की है ना, उसके डेप्थ में गया, उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और आज बाई प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान परिस्थिति हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, उसको अपने आप को उसमें 100% देना। अगर उसमें आपने 100% दिया है तो डेफिनेटली कल का दिन अच्छा होगा और वो कल का दिन आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देगा अगले दिन को आपको बेहतर करने के लिए। इसलिए ज़िंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड एक अच्छे कर्म को करते जाना चाहिए ताकि वो कर्म आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देगा। जी, सर की बातों को लेकर अगर मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही हो तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं शुरुआत से बोलती आ रही हूँ कि जैसा आप सोचोगे वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप जो है पॉजिटिविटी और अच्छे कर्मों के साथ रहोगे, जब आप छोटा सा भी आप अच्छा काम करने लगते हो, अपनी डेली रूटीन में भी अगर आप चेंजेस लाने लगते हो, उन युवाओं के लिए खासतौर ये बातें मैं बोल रही हूँ जो अपनी रूटीन्स फॉलो नहीं करते। एक छोटा छोटा रूटीन भी आप अगर अपने डेली लाइफ में फॉलो करने लगते हो तो उसका भी जो इम्पैक्ट है आपके लाइफ में, नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिविटी लाएगी और वो छोटी छोटी पॉजिटिविटी एक दिन आपके घर पर एक बड़ी खुशी के रूप में आ सकती है। तो अच्छी सोच रखो, अच्छे काम करो और अच्छा दिनचर्या रखो साथ में। एक चीज़ और, जैसे कि आप लगातार युवाओं के लिए काम करते हैं तो उन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या कुछ जानकारी आप उनको देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दूंगा, जिससे यदि किसी स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी NGO में जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ किसी को प्रेरित करना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, अपना लक्ष्य का निर्धारण करना हो, कहीं समस्या आ रही तो मैं इसमें ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और आपने एक क्वेश्चन किया कि सर वो सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होती है जो आप सोचते हैं। मैं बहुत इसका रियल एग्जांपल दूंगा अपने लाइफ में कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बट मेरा शुरू से ही एक इंटेंशन था कि समाज मुझे एक सम्मान की दृष्टिकोण से देखें जी। तो मैं शुरू से हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, मुझे कोई भी अगर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कभी भी कोई बात आती थी तो उसमें नोटिस करता था। उसे नोटिस इसलिए करता था क्योंकि आज उसने ऐसा कर दिया है मेरे साथ, कल ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके लिए मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं। जैसे सपोज़ मैं जब दूध बेचता था, भले उस समय मैं दूध बेच रहा था, लेकिन कोई भी आके मेरे साथ मिसबिहेव करे, उस समय परिस्थिति के कारण है, लेकिन वो जीवन में निरंतर वैसा ही बना रहे, उसके लिए मैं दोषी रहूँगा। तो फिर मैंने इसको ठीक करने के लिए हर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की लाइफ में जिससे वो चीज़ें चेंज हो सकती है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिस जगह पे जाना चाहता था, जैसे पहले टीचर तो मैंने बना, फिर एस्ट्रोलॉजर वो मैं बना, फिर उसके बाद मैं जिस कॉलेज में लेटर लेकर गया था बच्चों के मुद्दे के लिए, उसी कॉलेज में मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बना। और आपको यकीन होनी चाहिए ये बात कि मैं जिस कार को पसंद किया था वही कार आफ्टर फर्स्ट टाइम मेरे पास अवेलेबल हुई और वही कार मैंने परचेस करी। ओवरऑल किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने में जुट जाती है और यही चीज़ें जो है आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए और अपना दिन, अपनी रात और अपना पूरा भविष्य जो है उज्जवल बनाइए। लगातार KP न्यूज़ नए नए स्टोरीज़ के साथ में, नई नई खबरों के साथ में आपके पास जो है आता रहता है और अन्य खबर आप तक दिखाते रहेगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में।